कनाडा का वॉन शहर जो कि ओंटारियो प्रोविंस में पड़ता है, वहाँ पे सुधांशु का एक प्लाजा के अंदर ऑफिस है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है उसकी, उसके साथ कुछ एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, लेकिन अक्सर काम करते हुए एम्प्लॉयज़ तो शाम को 5-6 बजे के आसपास निकल जाते हैं, वो लेट हो जाता है। अब सर्दियों के ठिठुरने वाले दिन हैं और नोटिफिकेशन आ रखी है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। बट थैंकफुली बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो थोड़ा सा दूर रहते हैं, लेकिन सुधांशु का ऑफिस उसके घर के काफ़ी पास है। क्रिएटिव काम है, शाम को शांति जब मिलती है तो थोड़ी देर अकेले में बैठ के वो अपने कंटेंट के बारे में सोचता है और क्लाइंट्स को क्या क्या डिलीवर करना है उसके बारे में सोचता है। आज की शाम भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा था। अचानक से लाइट फ्लिकर होना शुरू होती है। उसे लगता है कि शायद मौसम ख़राब होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी में कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब वो उठता ही है अपनी चेयर से देखने के लिए कि मेन स्विच में कोई इशू तो नहीं है, अचानक से लाइट बंद होती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसे धक्का मार के उसकी कुर्सी पे वापस बिठा दिया हो। वो एकदम से घबरा जाता है, उसके हाल खराब हो जाते हैं। वो एकदम से शॉक में होता है, उसे समझ में नहीं आया है कि उसके साथ हुआ क्या है। वो आवाज़ लगाता है, संदीप, आर यू देयर? संदीप उसका एक एडिटर है जो कि अमूमन शाम तक उसके साथ लेट बैठ के कुछ एडिट भी कर रहा होता है, लेकिन संदीप को गए हुए तो 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। उसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं मौसम ज़्यादा ख़राब था और संदीप वापस आ गया, बट संदीप उसका एम्प्लॉय है, उसके साथ ऐसी बदतमीज़ी क्यों करेगा कि धक्का मार के वापस कुर्सी पर बिठा दिया। वो अब अंधेरे में ही अपना हाथ आगे की तरफ करता है ये देखने के लिए कि कोई है तो नहीं, लेकिन कोई भी नहीं है। सुधांशु को लगता है कि उसे शायद गलतफहमी हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है कि कंधे पे किसी ने हाथ रख के उसे बिठाया है। और अचानक से अब सुधांशु को पास वाला जो एक पीसीआर रूम होता है जहाँ पे एडिटिंग का सारा काम होता है, जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए होते हैं, और पास वाला एक कमरा जो कि स्टूडियो भी है जहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वगैरह भी पड़ी हुई है, अचानक से उसे वहाँ पे किसी के चलने की आवाज़ आती है। सुधांशु घबराया हुआ सा दबी सी आवाज़ में बोलता है, संदीप, आर यू देयर? संदीप, तुम वापस आ गए हो? संदीप, ये क्या बदतमीजी है? अगर तुम हो तो मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। अब सुधांशु काफ़ी ज़्यादा सहम गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है आज उसके ऑफिस में। आगे की कहानी सुनने से पहले 30 सेकेंड हक से हक के बारे में सुनते हैं। Jungly Pictures presents a powerful drama based on the landmark court judgment, Hug. हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। Directed by Suparn S. Verma, starring Emran Hashmi and Yami Gautam Dar. Hug in cinemas Friday 7th November. मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लुकिंग फॉरवर्ड सीइंग इट। खैर, अपनी कहानी पे वापस लौटते हैं। खैर, वो घबराया हुआ सा अपने फ़ोन को ढूंढने के लिए टेबल पे इधर उधर हाथ मारता है। उसका फ़ोन उसके हाथ में लगता है, वो फ़ोन की टॉर्च को ऑन करता है और जैसे ही वो टॉर्च को सामने करता है, उसके बिल्कुल सामने उसे एक बहुत ही भयावह डरावना चेहरा नजर आता है। ये चेहरा एक लड़की का है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और उसके बालों के पीछे से मकड़ियाँ निकल रही हैं। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो रखा है, मानो उसके चेहरे में कोई जान ही नहीं है, और उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है और आंखों के नीचे काफ़ी बड़े डार्क सर्कल्स हैं। इसे देखते ही सुधांशु एकदम डर जाता है, उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और उसे समझ में नहीं आया कि अब उसने किसका चेहरा देख लिया, ये कौन है जो उसके ऑफिस में है। आगे से वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन हो, हु आर यू? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अंदर कैसे आए? पर आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। अब सुधांशु डरता हुआ नीचे झुकता है और वो धीरे से डरा हुआ अपने फ़ोन को ऊपर करता है। फिर जब वो सामने की तरफ अपनी टॉर्च को करता है तो उसे किसी का चेहरा नज़र नहीं आता, लेकिन उसे किसी की सांसें अपने कंधे पे महसूस हो रही होती हैं, मानो वो चेहरा अब उसके बिल्कुल पीछे है। हद से ज़्यादा डरा हुआ सुधांशु एकदम से लपक के पीछे की तरफ देखता है और देखता है कि कोई भी नहीं है। अब सुधांशु संदीप को फ़ोन लगाने के लिए उसका नंबर ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक से लाइट आ जाती है। जैसी लाइट आती है वो ऊपर देखता है, आगे पीछे देखता है और फिर से उसको स्टूडियो से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। अब क्योंकि लाइट आ चुकी है वो उठता है, भागा हुआ स्टूडियो में जाता है। जैसे वो स्टूडियो को खोल के देखता है, कोई भी नहीं था स्टूडियो के अंदर। अब वो स्टूडियो के अंदर खड़ा ही हुआ होता है कि अचानक से उसको बाहर से दरवाजे पे किसी की दस्तक की आवाज़ आती है जो कि फ्रैंटिकली नॉक कर रहा होता है।
सुधांशु ऑलरेडी से घबराया हुआ है। वो सहमे कदमों के साथ बाहर की तरफ रुख करता है, देखने के लिए कि दरवाजे पे कौन है। और जैसे वो दरवाजे पे पहुंचता है, देखता है कि संदीप एकदम बदहवास से हालात में दरवाजे पे खड़ा हुआ है और बाहर बर्फ पड़ रही है। वो दरवाज़ा खोलता है, संदीप अंदर आता है, कहता है सर आप ठीक हो? सुधांशु हैरानी से उससे पूछता है कि मैं ठीक हूँ, पर कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। और तुम वापस क्यों आ गए? आगे से संदीप बोलता है सर आपका ऑडियो मैसेज आया था कि आपको शॉक लग गया है और आपके हाल काफ़ी ख़राब है और आपको हेल्प की ज़रूरत है। संदीप कहता है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैंने कब मैसेज किया? जैसे ही संदीप अपना फ़ोन देखता है तो सचमुच में एक ऑडियो मैसेज संदीप को गया हुआ था। और उस ऑडियो मैसेज में सुधांशु की आवाज़ थी जो ये कह रही थी कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मेन स्विच से मुझे शॉक लग गया है। और ये मैसेज ठीक 5 मिनट पहले का था, जब वो मेन स्विच को चेक करने के लिए जाने ही वाला था। आज तक सुधांशु को नहीं पता कि उस दिन ऑफिस में क्या हुआ था। हाँ, पर उसके बाद से सुधांशु ने नई ऑफिस स्पेस ढूंढनी शुरू ज़रूर कर दी। और आज भी वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि किसका साया है उस रेंटल बिल्डिंग में जहाँ पे वो अपना ऑफिस रन कर रहा था। ये थी आज की घोस्ट यात्रा। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। Jungly Pictures presents a powerful drama based on the landmark court judgment, Hug. हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। Directed by Suparn S. Verma, starring Imran Hashmi and Yami Gautam Dar. Hug, in cinemas Friday 7th November. और हाँ, कुछ कहानियाँ और किस्से अगर आपके पास हों तो उन्हें भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। You can reach me out at sahil@merasangeet.com, sahil@merasangeet.com। मिलूंगा आपसे जल्द ही अगली घोस्ट यात्रा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपने आप को अकेला मत समझिएगा, क्योंकि वो आपके आसपास ही हैं। Jungly Pictures presents a powerful drama based on the landmark court judgment, Hug. हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। Directed by Suparn S. Verma, starring Imran Hashmi and Yami Gautam Dar. Hug, in cinemas Friday 7th November.